हेलो बच्चों, नमस्कार। साथियों, एक क्वेश्चन है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का, जो कई बार साथियों नीट में भी और जेडबलई और इवन एनडीए वगैरह का जो पेपर होता है साथियों, उसमें भी ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का इस टाइप का क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है। ठीक है ना। तो बेसिकली पूछ क्या रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट या नेट रेजिस्टेंस, या आप ये कह सकते हैं कि टोटल रेजिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है ना। इसमें साथियों ये हमको दिया हुआ है, एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है और ये हमें इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये देखिए, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो इसमें बेसिक आइडिया क्या है, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको जैसे ये दिख रहा है कि सारा सीरीज में अटैच है, इसमें ये भी सीरीज में अटैच है। इसको आप देखेंगे तो नॉर्मली आपको पैरेलल में अटैच मिल रहा है ना। तो दो फॉर्मूला हम लोग बेसिकली यूज करेंगे। एक तो ये है कि जब हमारे पास अगर सीरीज में अटैच होता है साथियों कि रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर सीरीज में अटैच होता है और इक्विवेलेंट रेजिस्टर है, सारे इक्वल रेजिस्टर है, तो वहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालते हैं वो क्या होता है, R प्लस आर आप अटैच करते जाएंगे तो टोटल है ना R प्लस आर इस टाइप से आप लोग, तो लाइक जैसे 4 आ रहा है तो 4R टाइप का हम लोग एक फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना। और सेकेंड टाइप आप लोगों को अगर पता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं जब पैरेलल होता है, तो उस टाइप में इस तरह से अगर मैं यहाँ तक R और N रजिस्टर की बातें करूँ तो साथियों ये NR और पैरेलल के कंडीशन में R/N हो जाता है। ठीक ना। तो इसी चीज़ को हम लोग बेसिकली यूज करेंगे और मुझे उम्मीद है कि बहुत ईजी से हो जाएगा, ज़्यादा वजन होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देखिए, आराम से ठंडे दिमाग से देखना है। तो बेसिकली इसको हम लोग एक मेथड होता है सक्सेसिव रिडक्शन, उसके थ्रू हम लोग इसको डील करेंगे। तो आप गौर से देखेंगे तो यहाँ तक क्या आपको दिख रहा है, यहाँ तक आप गौर से देखें तो R, 2R और R ये सब किसमें है, सीरीज में अटैच है। तो सीरीज में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, सारे रजिस्टर का सम करते हैं, वही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बन जाता है। तो R प्लस 2R प्लस R, तो ये यहाँ तक कितना आ गया हमारे पास, 4R आ गया। तो इसको साथियों हम लोग इसको मिटा के इसके जगह पे लिख देंगे 4R। तो इसके जगह पे एक आप चाहे तो एक नया रजिस्टर जिसका जो वैल्यू है साथियों वो अपने पास कितना आ गया, 4। तो ये हमने यहाँ पे 4R लिख दिया। ठीक ना। अब आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों जो है यहाँ पे, ये दोनों जो है ये हमारे पास इसमें अटैच है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, तो अभी हमने बोला था कि जब भी हम लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल के कंडीशन में निकालना होता है और सारे के सारे रेजिस्टर का वैल्यू सिमिलर होता है, तो R/N फॉर्मूला लगाते हैं। और N क्या होता है, नंबर ऑफ द रेजिस्टर्स, है ना। तो ये हमारे पास टोटल, तो अब यहाँ पे देखो 4R है हमारे पास, 4R, और ये कितने टाइम आया, 2 टाइम आया पैरेलल के कंडीशन में। तो 2 2 जा 4, तो साथियों यहाँ से हमारे पास 2R आ गया। ठीक ना। तो इस दोनों के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, एक नया रजिस्टर बना ले और इसको 2R लिख दें। एक बार जब आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगा तो ये अपने आप इजी हो जाएगा। फिर आप देखिए साथियों इसमें क्या हो रहा है, यहाँ तक में R, 2R और R फिर से ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो सबका सम कर देंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, 4R। तो आप इस सब को हटा के यहाँ पे 4R का रजिस्टर इसमें अटैच कर लें, या फिर आप लोग इस टाइप का ऐसे 4R। अब क्या है, फिर से ये क्या हो गया हमारे पास, पैरेलल बन गया है ना। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन हम क्या करेंगे, 4R/2। तो यहाँ से हमारा 2R, अगेन ये 2R बन गया। तो आप इसके जगह पे 2R लिख लें। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब चीज़ बिल्कुल बच्चों वाला चीज़ हो जाएगा आपके लिए। और इसको देखिए यहाँ से R प्लस 2R प्लस R सीरीज कॉम्बिनेशन में, सो अगेन दिस बिकम्स 4R। तो साथ ही फिर से कितना बन गया, 4R। तो इसको हम लोग लिख देंगे 4R। तो ये साथियों यहाँ तक हमारा बन गया 4R। अब देखिए फिर से ये क्या हमारे पास है,
पैरेलल कंडीशन में बन गया है ना, सॉरी पैरेलल में बना तो फिर से इसका हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो 4R/2 दैट बिकम्स 2R। तो यहाँ तक हमारा बन गया 2R। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो गेम है साथियों किसका है, सीरीज का है और पैरेलल कंडीशन का है, तो ये 2R बन गया। अब ये पूरा का पूरा चीज आपको दिख रहा है कि सीरीज में है, और सीरीज में हम लोग क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो सम करना है R + 2R + R, सो दैट बिकम्स 4R। और ये आपका फर्स्ट जो ऑप्शन था 4R, तो ये गया है। मुझे उम्मीद है साथियों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ज़्यादा कुछ करना था नहीं, लेकिन आपको ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है कि है ना कि जो कहाँ क्या कंडीशंस इम्पोज हो रहा है, कहाँ पे सीरीज दिख रहा है, कहाँ पे पैरेलल का कंडीशंस दिख रहा है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कुछ भी डाउट होगा साथियों तो आप लोग अपने क्वेश्चन को रेज कर सकते हैं। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।